कोशिश करते हैं कि भाई कुरान करीम के अंदर 4 शादियों का जिक्र है। फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। कानून ले आओ यकसा सिविल कोड, कानून ला करके ये जो 4 शादी का ऑर्डर है कुरान में, इसको बदल दो। अच्छा जी, 4 शादी इस्लाम में फ़र्ज है क्या? फ़र्ज नहीं है, वो एक ऑप्शन है। वो एक ऑप्शन ये है, अगर आपकी बीवी बीमार है, आपकी बीवी बांझ है, पहली बीवी का अब परेशानी में है, आपको कोई औलाद नहीं हुई पहली बीवी से, आप कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी शादी हो, आपकी औलाद हो जाए, पहली बीवी मुहलिक बीमारी का के शिकार है, ऐसी सूरत में आप चाहते हैं कि भाई आपकी कोई दूसरी शादी हो जिससे आपको औलाद मिल जाए, तो दूसरी शादी कर सकते हैं। फनकिहू मा ताब लकुम, कर सकते हैं। और ये कुरान है तो एतराज़ मीडिया वाले उछल उछल कर, ये देखो कुरान में 4 शादी है, ये देखो कुरान में 4 शादी का जिक्र है, मुसलमानों के लिए 4 शादी ज़रूरी है। अरे कुरान छोड़ो, मनुस्मृति के अंदर भी एक मंत्र है जिसके अंदर ताद्दुद अज़वाज, एक से अधिक शादी का जिक्र है। हालांकि तो श्री रामचंद्र जी की भी 3 माएँ थी, श्री रामचंद्र जी के माँ 3 थी, उनके अब्बा ने 3 शादी की थी, तो वहां पर भी 3 बीवी है। ऐतराज कुरान पर क्यों? वहां पर भी होना चाहिए था। श्री रामचंद्र जी की अम्मा कौशल्या, सुमित्रा, कई राजा दशरथ, इनके अब्बा। खामखा की बातों में लोगों को उलझाते हैं जो इशू नहीं है। अरे मुसलमानों की किताब है कुरान, उस पर अमल करते हैं, और मुसलमानों की ही नहीं है बल्कि हर इंसान की है। कुरान मुसलमानों की किताब नहीं, हुदल लिन्नास, कुरान हिदायत है इंसानों के लिए। और इंसान में कौन है? सिर्फ मुसलमान नहीं है, हमारे इस देश का, मैं अब्दुल्ला सालिम भी इंसान में हूँ, हमारे मोदी जी भी इंसान में है, योगी जी भी इंसान में है, हर कोई इंसान में है। क्रिश्चियन भी इंसान है, जैन भी इंसान है, बौद्ध भी इंसान है, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ भी इंसान था, कृष्ण जी भी इंसान थे। और ये इन लोगों के बारे में हर किसी के लिए कुरान पैगाम लेकर के आया है। खामखा जिहालत की वजह से, नादानी की वजह से इस कुरान करीम के ऊपर एलिगेशन लगता है। मेरे भाइयों, लगने वाले लगाते जाएं, लेकिन हमारा अकीदा है कि इस कुरान करीम का कोई ज़र्रा बराबर एक नुक्ता भी बदल नहीं सकता, क्योंकि इस कुरान करीम की हिफाजत कौन करता है पता है? अल्लाह तबारक व तआला करता है। तौरात, ज़बूर, इंजील की हिफाजत अल्लाह ने नहीं की तो तब्दीली हो गई, बदल दिया गया। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है, अल्लाह इसकी हिफाजत खुद करता है। अल्लाह ने कहा कुरान में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को उतारा और हमें इस कुरान के मुहाफ़िज़ हैं। हमने उतारा, हमें मुहाफ़िज़ है, हम इस कुरान को मिटने नहीं देंगे। कौन कह रहा है? कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है। अंग्रेज जब आया था तो मुसलमानों की जमात आती थी लड़ने के लिए, तो अंग्रेज ने कहा इन मुसलमानों को ताकत कहां से मिलती है, जरा पता करो। किसी ने कहा कि इनके पास कुरान है, और ये जब कुरान की तिलावत करते हैं तो इनकी रूहानी ताकत मजबूत होती है और ये फिर सामने आ जाते हैं, फिर ये किसी से डरते। तो अंग्रेज ने कहा कि कुरान को मिटा दो। तकरीबन 3 लाख कुरान के नुस्खे मदरसों से निकाल कर जला दिए गए। 3 लाख कुरान के नुस्खे, 3 लाख। ये मदरसा कासिमुल उलूम, इसी तरह का एक मदरसा दिल्ली में था। वहाँ एक मौलाना हाफिज साहब, कारी साहब थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेज कुरान जलाना चाहते हो, लो इस ताक में भी, इधर भी निकाल कर दिया, कहा लो जला दो। कहा रे तुम तो कुरान को छुपाते, तुम जला क्यों रहे हो? उसने कहा कि कुरान का मुसव्वदा है, ये कुरान का मुसव्वदा है। कहा तो इसको बचा कर रखो, तुमको छुपाना चाहिए था, तुम कह रहे हो कि जलाओ। मैं तो जला ही रहा हूं, तुम्हारा कुरान को ख़त्म करना चाहता हूं और ख़त्म करूंगा। मौलाना साहब ने कहा कि कुरान को तुम नहीं मिटा सकते अंग्रेज, कम अकल जाहिल आदमी, तुम कुरान के नुस्खों को जला सकते हो, कुरान के मुसव्वदों को आग के हवाले कर सकते हो, लेकिन कुरान मिटेगा नहीं, जलेगा नहीं। कहा कैसे? कहा इधर आओ। एक बच्चे को लाया, बच्चे को कहा कि बेटा चल पढ़ कुरान करीम। मदरसे का छोटा बच्चा हाफिज था,
10-12 साल की उम्र रही होगी, उस बच्चे ने पढ़ना शुरू किया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, दूसरा पारा सयक़ूलुस सुफ़हा, तीसरा पारा तिलकर रुसुल, चौथा पारा लन तना, पांचवा पारा वल मुहसनात, छठा पारा ला युहिब्बुल्लाह, सातवां पारा इज़ा समिअू। इसी तरह पढ़ते पढ़ते 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30 पारा और लास्ट में मिनल जिन्नति वन नास। अंग्रेज देखकर दंग रह गया। कहा ये क्या पढ़ रहा था? कहा ये पूरा कुरान सुना दिया, आपको पता भी नहीं चला। कहा कि मेमोरी कहां फिट है इसका, रिकॉर्ड कहां? कहा रिकॉर्ड कहां? इसके दिल में और इसके दिमाग में कुरान है। तब वो अंग्रेज तौबा करता है, वो कहता है कि मैं कुरान के मुसव्वदों को जला सकता हूं, लेकिन यकीनन इस कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है, जो इन बच्चों के दिलो दिमाग में अगर ऑपरेशन करके भी देखो तो नजर नहीं आएगा। यह है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस कुरान को उतारा, तौरात अल्लाह ने उतारा है, ज़बूर को भी अल्लाह ने उतारा, इंजील को भी अल्लाह ने उतारा, उनसे पहले और भी सहीफ़े उतारे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने किसी सहीफ़े की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन जब कुरान की बारी आई तो अल्लाह के नबी से कहा कि ए नबी ज़्यादा जल्दी मत पढ़िए। अल्लाह के नबी जल्दी जल्दी पढ़ते थे। शुरू में जब जिब्राइल कुरान लेकर आते थे, वही नाजिल होती तो अल्लाह के नबी जल्दी पढ़ते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मोहम्मद जल्दी मत पढ़िए, आप बोलेंगे नहीं। क्यों? ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना। आप जल्दीबाजी मत कीजिए, तेजी तेजी में मत पढ़िए। अरे इसको जमा करना, इसको पढ़वाना, ये सब माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अल्लाह हूं ना, मेरी जिम्मेदारी। घबराना मत। पार्लियामेंट में बैठकर कानून पास करने वालों, कुरान के खिलाफ बनाओ जितना कानून तुमको बनाना हो, और तुम्हारा ये कानून भारत के संविधान के खिलाफ है। हम मुसलमान हैं, गर्व से कहते हैं, शान से बोलते हैं, हमारा ईमान कुरान पर है, हमारा आस्था कुरान पर है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम अगर कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हो तो हमारे कुरान के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ कवानीन लाओगे यकसा सिविल कोड की शक्ल में। तुमने कुरान को समझा नहीं है, तुमने कुरान को पढ़ा नहीं है। इस कुरान करीम को पढ़ो, समझो, तो दुनिया की तकदीर बदल सकती है। अगर अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी जैसे हुक्म पर अमल हो जाए तो जिना जैसी मुहलिक बीमारी, जिना जैसी बड़े जुर्म का खात्मा कैसे हो सकता है? अगर कुरान के हुक्म पर अमल किया जाए तो जिना जैसे मुहलिक अमराज और जिना जैसे बड़े जुर्म का खात्मा हो सकता है। क्योंकि जिना से बचने का अल्लाह ने रास्ता भी बताया है। क्या? या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ए नबी, अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और आम मोमिन औरतों से कह दो कि जब वो अपने घूंघट को लटका कर रखें, वो पर्दा करें, इधर उधर न देखें, तो ये जिना से बचने का रास्ता है। जिना कहाँ होता है? जब औरतें बाल खोल कर चलती। जिना कहाँ होता है? जब सोशल मीडिया पर औरतें आ जाती है। जिना कहाँ पर होता है? जब समाज की बच्चियां मोबाइलों के अंदर गैर महरम से बात करती। जिना का बाजार कहाँ गर्म होता है? जब सोशल मीडिया में हेलो, हाउ आर यू, माई सोना, माई लवली, हेलो, हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे ऐसे मैसेज होते हैं, वहां पर जिना का बाजार गर्म होता है। और अल्लाह तबारक व तआला कहता है फला तखज़ाना बिल कौल, औरतों से मुखातब है कि अगर तुम्हारे मोबाइल में, तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई अजनबी आ जाए तो अपनी बात में लचक पैदा मत करो, उनसे हेलो हाउ आर यू से बात मत करो, सख्ती के साथ बात करो, झिड़क कर बात करो, ताकि सामने वाला ये सोचे कि ये औरत बड़ी सख्त है, बड़ी कड़क है। ये देखिए, कुरान जिना से बचाने का रास्ता बता रहा है। दुनिया वालों, है जिना से बचने का रास्ता तुम्हारे पास, लाओ। लाल कृष्ण एडवाणी जी से पूछा गया कि जो जिना करता है उसकी क्या सजा होनी चाहिए? उन्होंने कहा कि सजाए मौत होनी चाहिए। कुरान भी कहता है इस बात को, अगर जानी है सजाए मौत दो, और दिखाओ दुनिया को सोशल मीडिया पर मौत देते हुए, ताकि कोई और नौजवान किसी समाज की बेटी की इज्जत के ऊपर हाथ न डाले।
ये हमारा कुरान है जो 1458 साल से लेकर आज तक एक नुक्ता भी इसका नहीं बदला। इंसान की भलाई के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसको नाजिल किया है। लेकिन कुछ लोग कुर्सी इक़्तिदार पर बैठकर क्या समझते हैं कि हम कुरान को, इसके अहकामात को बदल देंगे, हम कुरान को बदल देंगे। नहीं जनाब, कहीं और ताकत इस्तेमाल कीजिए, कहीं और पैसे खर्च कीजिए, देश की तरक्की के लिए पैसे खर्च कीजिए, गरीबों का घर बसाने के लिए पैसे खर्च कीजिए। नहीं, एक मंदिर का निर्माण उद्घाटन क्या हो रहा है, अच्छी बात है, आपका आस्था है, अक़ीदा है, हम हर किसी के अक़ीदे का एहतराम करते हैं, लेकिन अक़ीदा दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट और अच्छा किसी का है तो वो इस्लाम का और मुसलमानों का है। एक ही अक़ीदा हमारा, एक ही अल्लाह है। बांग्लादेश के मुसलमान से पूछिए, हाउ मेनी खुदा आर देयर इन योर फेथ, तुम्हारे अकीदे में कितना खुदा है? वो कहेगा एक अल्लाह। कलिमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। श्रीलंका के मुसलमान से पूछो कि कितने खुदा को मानते, कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरब के मुसलमान से पूछो, जापान के मुसलमान से पूछो, चाइना के मुसलमान से पूछो, इराक़ के मुसलमान से पूछो कि भाई तुम्हारा नबी कौन, आखिरी नबी कौन और तुम्हारा अल्लाह कौन? हर कोई कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और दूसरे लोगों के खुदाओं से पूछो, भारत के अंदर कोई और खुदा है उसी मज़हब का, भारत के अंदर खुदा और श्रीलंका में खुदा बदल जाता है, खुदा ही बदल गया। नहीं, मैं दलील के साथ बोलता हूँ, हमारे सनातन धर्मी भाई भारत के अंदर रामचंद्र जी को परमात्मा खुदा मानते हैं, हालांकि खुदा नहीं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा पुरुषोत्तम सत्यवती राम रामाय नमः। सीताराम की पूजा मत करो बल्कि ईश्वर की पूजा करो, राम जिसको पूजता है उसकी पूजा करो। श्री रामचंद्र जी ने सीता अपनी बीवी को कहा। भारत के अंदर हिंदू भाई रामचंद्र जी को खुदा मानते, श्रीलंका में चले जाइए वहां राम को राक्षस मानते हैं श्रीलंका के लोग, वहां रावण को खुदा माना जाता, हालांकि वह भी सनातन धर्मी है वहां पे। वाह, खुदा बदल गया। हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान, बेहतरीन किताब अगर किसी के पास है वो हमारे पास है, कुरान करीम की शक्ल के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान, पूरी दुनिया का कुरान ले आइए एक जगह, एक नुक्ते में फर्क नहीं पाएंगे आप, एक नुक्ते में। कुरान तो दूर की बात है, कुरान को अलग कीजिए, हदीस ले आइए आप, हदीस की किताब। हदीस की किताब पता है सबसे बड़ी हदीस की, मोतबर हदीस की असाए सित्ता में से भी बड़ी किताब बुखारी है, उसकी भी हिफाजत होती है, हदीस की भी हिफाजत होती। हालांकि हदीस डायरेक्टली अल्लाह तबारक व ताला ने नहीं कहा कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा, अल्लाह के नबी की पूरी जीवनी और सुन्नत अहादीस के अंदर मौजूद है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी भी हिफाजत की है। मिसाल के तौर पर एक हदीस पढ़िए, बुखारी की सबसे पहली हदीस है, वो मशहूर हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात वाली हदीस है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार किस पर है? नीयत पर है। नीयत अच्छी है तो आमाल आप जो करते हैं उसको सवाब मिलेगा। मैंने ये हदीस 31 निस्बत से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मैंने पढ़ी, मैं गिनाता हूँ, लिखिए, नोट कीजिए। जैसे कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है, हदीस की भी हिफाजत अल्लाह करता है। मैंने ये हदीस अल्लाह के नबी से पढ़ी, बीच में वास्ता 31 वास्तों के साथ हमने यह हदीस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से पढ़ी। हमने पढ़ी यह हदीस मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, दारुल देवबंद के शेख थे, कोरोना के ज़माने में उनका इंतकाल हुआ और बहुत आसान करके पढ़ाते थे, उनका दर्स बहुत मकबूल था उनके ज़माने में। हमने यह हदीस मुफ्ती सईद अहमद साहब से पढ़ी, उन्होंने मौलाना फ़खरुद्दीन अल्लामा इब्राहिम बलियावी से, उन्होंने शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी से, उन्होंने अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी से, उन्होंने शेखुल हिंद मुफ्ती महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह से, उन्होंने हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी से, मौलाना कासिम नानोतवी ने शाह अब्दुल गनी से, शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी से, उन्होंने शाह मोहम्मद इसहाक़ देहलवी से, उन्होंने सिराजुल हिंद
शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी से यह हदीस पढ़ी और उन्होंने अपने अब्बा मोहतरम मुस्नदुल हिंद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से यह हदीस पढ़ी और उन्होंने यह हदीस ज़करिया, उन्होंने यह हदीस शेख अबू ताहिर कुर्दी से पढ़ी, उन्होंने इब्राहिम कोरानी कुर्दी से पढ़ी, उन्होंने कुशासी से पढ़ी, उन्होंने शन्नावी से पढ़ी, उन्होंने रमली से पढ़ी, उन्होंने ज़करिया अंसारी से पढ़ी, उन्होंने हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी से पढ़ी, उन्होंने तन्नोखी से पढ़ी ये हदीस और उन्होंने तन्नोखी ने हज्जार इब्न सोहना से पढ़ी, उन्होंने ज़बीदी से पढ़ी, उन्होंने अबुल वक्त से पढ़ी, उन्होंने दाऊदी से पढ़ी, उन्होंने इब्न हमूया से पढ़ी, उन्होंने फिरबरी से पढ़ी और उन्होंने फिरबरी ने मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा बिन बर्दिस बतल जोफ़ी अल अमानी इमाम बुखारी से पढ़ी और इमाम बुखारी ने शेख हुमैदी से यह हदीस पढ़ी और शेख हुमैदी ने इस हदीस को सुफियान से पढ़ी और शेख सुफियान ने यहया बिन सईद अंसारी से पढ़ी, उन्होंने मोहम्मद बिन इब्राहिम से पढ़ी और मोहम्मद बिन इब्राहिम ने सहाबी रसूल हज़रत अलक़मा बिन वक्कास लैसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पढ़े और हज़रत अलक़मा बिन वक्कास ने हज़रत उमर फ़ारूक से पढ़ी और उमर फ़ारूक फरमाते हैं समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अलल मिंबर इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयत पर है। 31 निस्बत के साथ ऐसे ही हमारे उलमाए किराम की अहादीस की के वास्ते मौजूद है, निस्बतें मौजूद है। कुरान तो दूर की बात है जनाब, हदीसों की भी हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला करवाते रहते हैं। बात करते हैं लोग और खामखा ये भी इल्ज़ाम लगता है कि इन मदरसों के अंदर कुछ नहीं, इन मदरसों के अंदर सिर्फ मौलाना बनाया जाता, सिर्फ मौलाना बनाया जाता। कुरान पढ़कर क्या सिर्फ मौलाना बनता है? कुरान करीम पढ़ने वाले क्या सिर्फ मौलाना बनते? जैसे हज़रत ने अभी बताया है कि कुरान पढ़कर, हदीस पढ़कर, मदरसे में पढ़कर सिर्फ आलिम बनता है और वो कुछ नहीं कर सकता। मेरी तकरीरें कुरान और साइंस के ऊपर मौजूद है। अभी 10 तारीख को, ये 9 तारीख को मैं आसाम में था। उसी आसाम में एक इंजीनियर साहब मुझे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मौलाना आपने तकरीर में ये बात कही कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 जो ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम में, तो उसके अंदर ग्रह का नाम आपको याद है? हमने कहा कि हाँ याद है। मैंने ग्रह का नाम बताया। ग्रह का नाम जैसे सूरज है, चांद है, वीनस है, जुपिटर है, वगैरह वगैरह, ये पृथ्वी भी है उन्हीं में से। तो हमने कहा कि ये, बोला हाँ आपको तो याद है। उन्होंने कहा कि मौलाना ये सब चीज़ों के ऊपर हम तहकीक क्यों नहीं करते? हमने कहा कि तहकीक क्यों नहीं करते? हमने कहा कि वीनस को किसने खोज कर बताया? बताओ तो ज़रा, वीनस जो एक ग्रह है इसको कौन खोज कर निकाला? बोला हमें मालूम नहीं। हमने कहा कि इब्न हैसम ने दूरबीन के ज़रिए से वीनस ग्रह को खोज कर दुनिया को बताया। और पता ये इब्न हैसम कौन थे? ये इब्न हैसम कुरान पढ़ना जानते थे, मकतब में इन्होंने तालीम हासिल की थी ये इब्न हैसम। बोला और कोई बड़ी बात बताइए। हमने कहा और बड़ी बात सुनना चाहते हो? अरे और बड़ी बात यह कि चश्मे की ईजाद इब्न हैसम ने की है। इब्न हैसम, ब्रेड हर्डली की किताब है 336 सफ़े की, द नॉलेज ऑफ ऑप्टिक्स, पढ़ो पता चलेगा। शेख हुसैन इब्न अली सीना, हाफिज कुरान, जिनकी किताब पढ़कर MD डॉक्टर बनता है, जिनकी किताब पढ़कर लोग MBBS बनते हैं। हाफिज कुरान अंग्रेजी में कोई बात करता है तो तुर्रम खां समझते हो। अंग्रेजी जुबान सीख लेने से कोई तुर्रम खां नहीं बनता। जुबान सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। इंसानियत है कि नहीं है, पेशा क्या है, काम क्या है, इंसान अपने काम से आगे बढ़ता है, इंसान अपने काम से पहचाना जाता है। इंसान बॉडी से, इंसान कपड़ों से नहीं पहचाना जाता। यही कासिमुल उलूम जिस के नाम पर है, दारुल देवबंद से जो फारिग होते हैं उनको कासमी कहा जाता है। कासमी क्यों? क्योंकि बानी, बुनियाद रखने वाले मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह थे। मौलाना कासिम नानोतवी, कासिम नाम है, नानोता उनके गांव का, कस्बे का नाम है। कासिम नानोतवी इसलिए कहा जाता है उनको।
जैसे मैं अब्दुल्ला सालिम कासमी दारुल देवबंद से मेरी फरागत हुई। जैसे मुफ्ती साहब हैं कासमी हैं, और मौलाना साहब हैं मज़ाहिरी हैं। जो सहारनपुर से फारिग होता मज़ाहिर से उनको मज़ाहिरी बोलते हैं, जो नदवे से होता उनको नदवी बोलते हैं। मौलाना कासिम नानोतवी कहीं से फारिग हुए? मौलाना कासिम नानोतवी को सर्टिफिकेट नहीं मिला था, उनको सर्टिफिकेट नहीं दी गई थी। क्यों? वो जिस अरबी मदरसे में पढ़ते थे दिल्ली के अंदर, तो उस अरबी मदरसे की देखभाल उस वक्त अंग्रेज़ों के हाथ में था, उसकी निगरानी करना। तो मौलाना कासिम नानोतवी पतले थे, एकदम पतले। 49 साल उनकी उम्र हुई, एक कम 50, एक कम 50, 49 साल की उम्र में चले गए इस दुनिया से। पतले थे, एकदम बिल्कुल पतले थे, मोटे कपड़े पहनते थे, यानी ऐसे लगते थे देखकर आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये इतना बड़ा हुज्जतुल इस्लाम, बड़े बड़े पढ़े लिखे बड़े बड़े पंडितों के छक्के छुड़ा देते थे जब वो मुबासा करने पर आते थे, जब वो डिबेट के मैदान में आते थे। पंडित दयानंद सरस्वती तो नाम सुनकर भागता था कि कासिम नानोतवी आ रहा है, तो एक जगह से दूसरी जगह टपला बजाता था, भाग जाता था। बहुत पतले थे, बहुत पतले। लेकिन कासिम नानोतवी, पता है उस मदरसे में जहां से उनको सर्टिफिकेट मिलना था, उस मदरसे में अंग्रेज था। उस मदरसे में एक सवाल आया। किसका सवाल? मैथ का सवाल, मैथ जिसको हिंदी में, उर्दू में क्या बोलते हैं? हिसाब बोलते हैं, हिसाब व किताब। अरबी में बोलते हैं क्या उसको? फल्यक्तुब बैनकुम बिल अदल। कुरान में मैथ का जिक्र कुरान में, आश्चर्य की बात नहीं, हमारा कुरान व अल्लाह हर चीज को बयान करता है। फिर पता है जब वो सवाल आया मैथ का उस स्टेज पे, तो मेरे भाइयों पूरे मदरसे में शोर हो गया। एक ऐसा सवाल है जो किसी से हल नहीं हुआ, किसी ने सॉल्व नहीं किया। मौलाना कासिम नानोतवी आए, देखा। मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही दोनों साथी थे, दोनों एक हफ्ते के आगे पीछे से मदरसे में आए, पूरी तालीम हासिल की। तो मौलाना कासिम नानोतवी ने देखा, फौरन उसके ऊपर उस हल करके भेज दिया। अंग्रेज ने कहा कि हाउ ब्रिलियंट, कैसा हाउ शार्प माइंडेड दिस गाय एंड दिस बॉय। ये लड़का इतना ज़हीन है कि 6 दिन से जो मसला हल नहीं हुआ है वो चंद सेकंडों में हल कर दिया। बुला कर लाओ, कौन है कासिम? मौलाना कासिम बुलाए गए। अंग्रेज कहता है कि कासिम, वी विल ऑफर यू, हम तुमको ऑफर दे रहे हैं। तो मौलाना ने पूछा, कहा कुछ हिंदी विंदी जानता होगा वो अंग्रेज। तो मौलाना कासिम ने पूछा कि क्या ऑफर देना चाहते हो? अंग्रेज ने कहा कि भाई हम तुमको हायर करना चाहते, तुमको जॉब देना चाहते, तुमको डीएम के ऑफिस में जॉब देना चाहते। डीएम जहां कलेक्टर बैठता है, जज बैठता है, डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ओहदा डीएम का होता है। डीएम, उसको कलेक्ट्रेट बोलते हैं, सेक्रेटरीट बोलते हैं। तो कहा कि तुमको नौकरी देना चाहते हैं। कहा क्यों? कहा कि तुम बहुत ज़्यादा ज़हीन हो। तो मौलाना कासिम समझ गए कि अगर मैं नौकरी करूंगा तो इसका नौकर बन जाऊंगा। इसीलिए मौलाना उस मदरसे को छोड़कर निकल गए, मदरसे से सर्टिफिकेट नहीं ली। इसीलिए मौलाना कासिम नानोतवी कोई लक़ब किसी मदरसे का नहीं लगता है उनके नाम के आगे। मदरसा वक्त से पहले छोड़ करके आ गए थे, ये भी वजह बताई गई है। तो पता है मौलाना कासिम नानोतवी क्या जवाब देते हैं? देखिए, मौलाना कासिम कहते हैं कि अंग्रेज, ये जो तुम डीएम की ऑफिस सेक्रेटरीट की बात करते हो, पता है ये सेक्रेटरीट किसने ईजाद किया? कहता है कि किसने ईजाद किया? चला आ रहा। कहा कि ये सेक्रेटरीट ईजाद करके दुनिया को देने वाला डीएम जहां बैठता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सेक्रेटरीट होता है, समाहरणालय होता है, हिंदी में बोलते हैं, ये इसकी ईजाद, इसकी शुरुआत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने की। पुलिस स्टेशन की शुरुआत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने की। एमपी एमएलए शहर में आता है, आपके हल्दिया में आ जाए कोई बड़ा नेता, कोई शराबी और कबाबी, कोई फासिक और फाजिर, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए सर्किट हाउस है। सर्किट हाउस सरकारी मेहमानों की मेहमान खाना। ये सर्किट हाउस की शुरुआत दारुल रफीक के नाम पर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने की। आज जो फौजी कैंपस है,
फौजी कैंपस की शुरुआत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के तरफ से की गई। आज जो ब्लॉक है, आज जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, इनकी शुरुआत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के तरफ से है। वह अलग बात है कि हमने बोलना छोड़ दिया, तारीख बयान करना अगर हमने छोड़ दिया है तो हकीकत दफन नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब जब इस ज़मीन पर कुरान पर, शरीयत पर, इतिहास को मिटाने के लिए कोई खड़ा होगा, हमारे उलमाए किराम मैदान में निकल पड़ेंगे। हम अगर मदरसों के ऊपर ज़्यादा वक्त देते हैं, मदरसों में बच्चों को कुरान की तालीम दी जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम देश के संविधान को नहीं जानते। इसका ये मतलब नहीं है कि हम सूरह फातिहा याद कराते हैं तो हमें भारत के संविधान से हमें मोहब्बत नहीं है, भारत का संविधान हम नहीं जानते। मेरे भाइयों, आज ये कॉन्सेप्ट बनाया गया, आसाम के अंदर 1282 मदरसे बदल दिए गए, आसाम के अंदर उससे पहले 900 मदरसे बदल दिए गए, सिर्फ इस बुनियाद पर कि इन मदरसों में कुरान की तालीम होती, इन मदरसों के अंदर टोपी और दाढ़ी वाला होता है, इन मदरसों के अंदर सफ़ेद कुर्ता और पैजामा वाला होता है, इनको कुरान और हदीस के अलावा कुछ नहीं नज़र आता। याद रखो, भारत के अंदर नफरत परस्तों की जमात हो, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। अगर ये उलमा की जमात न होती, अगर हमारे उलमा मदरसों से न निकलते, तो अंग्रेज का खुला मुकाबला अगर किसी ने किया है, हमारे उलमा किराम की जमात ने की है कि नहीं की है? बताओ ज़रा कि कौन था अंग्रेज के खिलाफ मैदान में? सबसे पहले बंगाल मुर्शिदाबाद का नवाब सिराजुद्दौला आया 1755-57 के अंदर। 1799 के अंदर शेर मैदान, शेर हिंदुस्तान टीपू सुल्तान मैदान में आया। जब 1799 में टीपू सुल्तान शहीद होता है तो अंग्रेज इस देश पर काबिज हो जाता है, अंग्रेज अय्याशी करता है, अंग्रेज इस देश को लूट कर बरतानिया लेकर जाता है, इंग्लैंड लेकर जाता है। उस अंग्रेज के सामने खड़ा होने की ताकत किसी में नहीं थी। आज जो कुर्सी पर बैठे हैं, आज जो दिल्ली में बैठे हैं, अनाप शनाप बातें मदारिस के ताल्लुक से, मसाजिद के ताल्लुक से बोलते हैं, ये उनकी जहालत है, ये उनकी नफरत है। वरना हकीकत तो ये है कि जब अंग्रेज पूरे आन बान शान के साथ इस देश में काबिज हो चुका था, उस वक्त उस अंग्रेज को ललकारने के लिए मौलाना सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह, सैयद शाह इस्माइल शहीद तकरीबन 51 लोगों को लेकर 1831 में बालाकोट की पहाड़ी पर आकर उनका मुकाबला करते हैं। उसके बाद फिर होता क्या, उलमाए किराम 1857 में यही मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह शामली के मैदान में अंग्रेज का मुकाबला करता है। मदरसे से पढ़कर निकलने वाले, याद करो, अगर मदरसा ना होता तो शाह अब्दुल अजीज ना होते, जिन्होंने अंग्रेज को भगाने के लिए, उनसे इस देश को पाक करने के लिए जिहाद का फतवा दिया था। हमारे भारत के अंदर, हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू भाइयों, मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी सिराजुल हिंद, उन्होंने ये फतवा दिया कि हर एक मुसलमान पर अंग्रेज के खिलाफ गौर करना, लफ्जों में अंग्रेज के खिलाफ, हिंदू भाइयों के खिलाफ नहीं, अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है। देश को बचाना है तो जिहाद करना होगा। अगर शाह अब्दुल अजीज जिहाद का फतवा ना निकालते, उलमा मैदान में ना आते, और शाह अब्दुल अजीज कहाँ से पैदा हुए? मदरसों से पैदा हुए। मदारिस ना होते, शाह अब्दुल अजीज ना होता, मदारिस ना होते, तो शाह हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ना होते, मदारिस ना होता, तो कासिम नानोतवी ना होते, मदारिस ना होता, कासिम नानोतवी ना होते, तो शेखुल हिंद ना होते, शेखुल हिंद ना होते, तो बताओ जरा शेखुल इस्लाम होते क्या? नहीं होते। इस देश के अंदर उलमा ना होते। अगर उलमा ना होते तो 65,000 उलमा ने कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद किया। अगर मदारिस में पढ़ाने वाले उलमा ना होते तो आज ये देश अंग्रेज़ का ग़ुलाम होता, ये देश आज़ाद नहीं होता। ये तारीख़ हमारी रही है। क्या बोलते हैं? नहीं, मदरसों के अंदर कुरान सिर्फ पढ़ाया जाता है। तो क्या कुरान पढ़कर कोई डॉक्टर नहीं बनता? बताओ तो ज़रा, सबसे पहला डॉक्टर कौन है?
सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट, चीर फाड़ करने वाला ऑपरेशन। मेरी बहुत इसके ऊपर मैंने बहुत सारे स्पीचेस दिए हैं। चीर फाड़ करने वाला ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, ऑपरेशन में डॉक्टरों से पूछो कि वो जो सीजर, कैंची, ब्लेड, वो जो कुछ आलात छोटे छोटे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, छोटे छोटे आलात होते हैं ऑपरेशन करने के, जरा पूछिए तो इन छोटे छोटे औजार को कौन बनाया? मदरसे का एक तालिब इल्म अबुल कासिम अज़हरावी ने बनाया है कि नहीं बनाया है? बताओ, बताओ यूरोप, बताओ दुनिया वालों, कुरान पर एलिगेशन लगाने से पहले बताओ। तुम चांद पर पहुंच गए तो इसका यह मतलब नहीं